गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन फिजिक्स की तीसरी क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश, प्लस और माइनस। ये धनात्मक और ऋणात्मक नाम जो है वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। तो अपन लिख देते हैं, इसको हेडिंग लगा देते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, धनावेश कहते हैं इसको। नंबर दो, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश के लिए, विद्युत आवेश के लिए धनात्मक आवेश, धनावेश तथा ऋणात्मक आवेश ऋणावेश नाम प्रस्तुत किए। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने आवेश के लिए पंडित का काम किया, मतलब आवेश का नाम इसने रखा धनावेश और ऋणावेश। तो ये क्वेश्चन बनता है, आया की एग्जाम में है तो क्वेश्चन ये बनता है, धनावेश और ऋणावेश नाम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए। तो क्या उत्तर होगा इसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर अपन देखते हैं, प्रयोग को करते हैं। तो प्रयोग द्वारा अपने को आवेश को दो प्रकार सिद्ध करना है। इसके लिए अपन 3 स्टेप फॉलो करेंगे। प्रथम स्टेप लेते हैं, नंबर 1, अपन एक कांच की स्फट लेते हैं। किसकी स्फट लेते हैं?
कांच की छड़ लेते हैं, जैसे मान कर ऐसे कांच की कोई छड़ ले लो, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आगे पूरा डिस्कस करेंगे अपन। ये हो गया दृढ़ आधार, दृढ़ आधार, ये हो गया धागा, ये रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई, रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़। तो एक कांच की छड़ लेते हैं, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में उसको धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अब एक ऐसी और कांच की दूसरी छड़ लेते हैं, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात उसके एक सिरे को इस लटकी हुई कांच की छड़ के सिरे के समीप लाते हैं। ये भी कांच की छड़ है, इसको भी आप क्या करते हो, रेशम के कपड़े से रगड़ते हो। रगड़ने के बाद में इसका एक सिरा इस छड़ के सिरे के समीप लाते हैं। तो अपन देखते हैं कि लटकी हुई छड़ का वह सिरा इस छड़ से दूर हटता है, दोनों सिरे आपस में दूर दूर हटता है, मतलब इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। ये इस प्रयोग का पहला स्टेप है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे अपन लिखते हैं, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं, दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अब एक अन्य कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके एक सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के एक सिरे के समीप लाते हैं। तब लटकी हुई कांच की छड़ का वह सिरा दूर हटता है, अर्थात प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है। ये इस प्रयोग का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर
धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटकाते हैं। अब एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं, उसको रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके एक सिरे को लटकी हुई छड़ के एक सिरे के समीप ले जाते हैं, तो लटकी हुई छड़ का वह सिरा दूर हटता है, उस छड़ से दूर हटता है, अर्थात प्रतिकर्षित होता है। तो ये पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ की जगह एबोनॉइड की छड़ लेंगे। कांच की छड़ की जगह एबोनॉइड की छड़ लेंगे और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनॉइड की छड़ एबोनॉइड की छड़ है। तो अपन एक एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। फिर एक और एबोनाइट की छड़ लेते हैं दूसरी अलग से, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात उसके एक सिरे को लटकी हुई छड़ के एक सिरे के पास लगाते हैं। तो इस बार भी अपन देखते हैं उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। आगे जाके अपन देखेंगे चिन्ह परिपाटी से इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होता है। हालांकि अभी इस प्रयोग में पता नहीं चलता है, ये आगे पता चलेगा, तो अपन यहाँ इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे अपन, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। एक एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अब एक अन्य एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके एक सिरे को लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के एक सिरे के समीप लाते हैं। तब लटकी हुई एबोनाइट की छड़ का वह सिरा दूर हटता है, अर्थात प्रतिकर्षित होता है। सबसे पहले एबोनाइट की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा और धागे की सहायता से दृढ़ाधार से लटका देते हैं। अब एक अन्य एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके एक सिरे को लटकी हुई छड़ एबोनाइट की छड़ के एक सिरे के समीप ले जाते हैं। तो लटकी हुई छड़ का वह सिरा भी प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर हटता है। क्लियर ये बात? अब तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे। इस प्रयोग के तीसरे स्टेप में चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक कांच की छड़ लेंगे, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ तो कांच की छड़ लेते हैं, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ करके धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अब एक एबोनाइट की छड़ लेंगे और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद उसके इस सिरे को लटकी हुई कांच के एक सिरे के समीप लाते हैं। तो इस समय अपन देखते हैं कि कांच की छड़ का वो सिरा एबोनाइट की छड़ की ओर आकर्षित होता है, उसके समीप आता है। तो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, एक
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अब एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके एक सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के एक सिरे के समीप लाते हैं। तब लटकी हुई कांच की छड़ का वह सिरा एबोनाइट की छड़ के सिरे के समीप जाता है, अर्थात कांच की छड़ का वह सिरा एबोनाइट की छड़ के सिरे से एबोनाइट की छड़ के सिरे से आकर्षित होता है। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। अब एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके एक सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के एक सिरे के समीप लाते हैं। तब लटकी हुई कांच की छड़ का वह सिरा एबोनाइट की छड़ के सिरे के समीप जाता है, अर्थात लटकी हुई कांच की छड़ का वह सिरा एबोनाइट की छड़ से आकर्षित होता है। तो पहले दो घटनाओं में प्रतिकर्षण हो रहा था और लास्ट में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इस प्रयोग से अपन को निष्कर्ष मिलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष लिख देते हैं अपन इसका। प्रयोग से स्पष्ट होता है कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आवेश वह जो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में या छड़ पर कह सकते हैं अपन, छड़ पर उत्पन्न होता है। तथा दूसरा आवेश वह जो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर
क्षण पर उत्पन्न होता है। तो देखो बेटा, कांच की छड़ ली थी, उनमें प्रतिकर्षण हुआ था। एबोनाइट की छड़ ली, उसमें आकर्षण हुआ। और एक एबोनाइट की छड़ और एक कांच की छड़ लेने पर आकर्षण हुआ। तो उससे पता चलता है कि एक आवेश वह है तो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है। दूसरा आवेश वह जो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर, एबोनाइट की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। इसके बारे में अपन घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में इस पर अपन डिस्कस करेंगे। इस प्रकार इस प्रयोग से दो निष्कर्ष निकलते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग से दो निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, अपन यहां लिख चुके हैं। दूसरा, समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के आवेशों में, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। प्लस प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस आवेश है तो उनमें आकर्षण होता है। तो इस तरह से आज अपन ने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं और उसको प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया। इसका मैंने प्रश्न पहले ही आपको लिखवा दिया है, तो आज इसको आप होमवर्क में कर सकते हो। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।